दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 283 नंबर कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। तो आपको समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 285 नंबर कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश कहा जाता है। तो इसे असमान गति कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे असमान गति कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 286 नंबर कह रहा है कि झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। तो आपको आवर्ती गति होती है। कैसी होती है? तो आवर्ती गति होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 287 नंबर कह रहा है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो आपको कहा जाता है कि वह गतिशील है। तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 288 नंबर कह रहा है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। तो आपको वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 289 नंबर कह रहा है कि बल गुने विस्थापन डैश के बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल गुने विस्थापन डैश के बराबर होता है। तो बल गुने विस्थापन जो है आपको कार्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो कार्य के बराबर होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 290 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो v माइनस यू बराबर ए प्लस टी जो है आपको समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। बाकी v बराबर यू प्लस ए टी जो है आपको समान त्वरित गति का समीकरण है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as भी आपको समान त्वरित गति का समीकरण है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी आपको समान त्वरित गति का समीकरण है। जबकि v माइनस यू बराबर ए प्लस टी जो है आपको समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 291 नंबर कह रहा है कि डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो स्पीडोमीटर जो है आपको वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 292 नंबर कह रहा है कि कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 293 नंबर कह रहा है कि यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण न हो तो क्या होता है। तो वस्तु कभी नहीं रुक सकती। तो क्या होता है? तो वस्तु कभी नहीं रुक सकती। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 294 नंबर कह रहा है कि जब आप
किसी कार की गति को 2 गुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। तो यह रोकते समय आपको 4 गुनी अधिक दूरी तय करेगी। कितनी अधिक दूरी तय करेगी? तो यह रोकते समय आपको 4 गुनी अधिक दूरी तय करेगी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 295 नंबर कह रहा है कि डैश एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। तो कैश जो है एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। कौन है दोस्तों? तो कैश जो है एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 297 नंबर कह रहा है कि 1 मील लगभग 10 किलोमीटर के बराबर है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर हैं। तो 1 मील लगभग आपको 1.6 किलोमीटर के बराबर हैं। कितने किलोमीटर के बराबर हैं? तो 1 मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 298 नंबर कह रहा है कि कोई वस्तु 20 सेकेंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 200 मीटर की दूरी के लिए 30 सेकेंड का समय लगाती हैं। तो वस्तु की औसत गति कितनी है? तो वह पहले कितनी दूरी तय की? 200 मीटर प्लस 200 मीटर, वह 400 मीटर की दूरी तय की और कितने समय में की? तो 20 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड इक्वल टू 50 सेकेंड में वह 400 मीटर की दूरी तय की। तो उसकी औसत गति कितनी हो जाएगी? तो आपको 400 बटा 50 जब आप कटाएंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो उसकी औसत गति जो है आपको 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 305 नंबर कह रहा है कि तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डैश द्वारा किया जा सकता है। तो आपको मैग्नस प्रभाव द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मैग्नस प्रभाव द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बीच में जो आपको क्वेश्चन बच गया है वो सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं और मैं अलग से न्यूमेरिकल का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे सवाल इंक्लूड कर दूंगा, तो आप चिंता नहीं करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 306 नंबर कह रहा है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके संवेग को mv द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसके संवेग को mv द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 307 नंबर कह रहा है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो आपको वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की गति को मापने के लिए। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 308 नंबर कह रहा है कि बाज की चाल लगभग कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बाज की चाल लगभग कितनी होती है। तो आपको 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बाज की चाल लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 309 नंबर कह रहा है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डैश कहलाता है। तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान जो है आपको त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 310 नंबर कह रहा है कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डैश कहेंगे। तो इस गति को आपको वक्र रेखीय गति कहेंगे। तो इस गति को क्या कहेंगे? तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहेंगे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 311 नंबर कह रहा है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसीलिए करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसीलिए करता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 312 नंबर कह रहा है कि यदि एक मॉल में
कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य की गणना करें। तो किया गया कार्य जो है आपको 50 न्यूटन गुने 30 मीटर कितना हो जाएगा, आपको 1500 जूल हो जाएगा। तो किया गया कार्य जो है आपको 1500 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 313 नंबर कह रहा है कि कार्य संपन्न होने के लिए 3 कारकों की आवश्यकता होती है, निम्न में से कौन सा एक कारक आवश्यक नहीं होता है। तो बल वस्तु की विपरीत दिशा में होना चाहिए, यही कारक जो है आपको आवश्यक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 314 नंबर कह रहा है कि मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेमलेट डैश को कम करने में सहायक होता है। तो मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेमलेट जो है आपको आवेग को कम करने में सहायक होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 315 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित को पूरा करें, जैसे कि बल बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल किसके बराबर होता है। तो बल जो है आपको द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है। बल जो है आपको द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 316 नंबर कह रहा है कि किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति डैश का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति डैश का एक उदाहरण है। तो आपको असमान गति का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? तो असमान गति का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 317 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो कथन गलत है उसको चुनकर बताना है। तो कथन डी कह रहा है कि चाल और गति दोनों की दिशा होती है, यही कथन जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कथन आपका गति की दिशा होती है, बिल्कुल ये सही है। वस्तु की चाल होती है, बिल्कुल ये भी सही है। वस्तु को आकृति नियत होती है, वस्तु को या वस्तु की आकृति नियत होती है, बिल्कुल ये भी सही है। कौन गलत है? तो चाल और गति दोनों की दिशा होती है, यही कथन जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 318 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के बारे में सही नहीं है। 4 कथन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन विस्थापन के बारे में सही नहीं है। तो कथन बी कह रहा है कि यह शून्य नहीं हो सकता है, यही कथन जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है, जबकि इस कथन में कह रहा है कि यह शून्य नहीं हो सकता है, इसीलिए यह कथन गलत है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 319 नंबर कह रहा है कि यदि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है तो इस पर लगाए गए बल का मान कितना होगा। तो आपको 20 गुणे 2 इक्वल टू 40 न्यूटन का होगा। इस पर लगाए गए बल का मान जो है आपको 40 न्यूटन होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 320 नंबर कह रहा है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो साइकिल के त्वरण की गणना कितना हो जाएगा? तो ए बराबर हो जाएगा v/t। तो v कितना है? 6 है, और t समय कितना है? तो 30 सेकंड है। जब आप कटाएंगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको साइकिल का त्वरण कितना हो जाएगा? तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 321 नंबर कह रहा है कि जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 322 नंबर कह रहा है कि मंदता का अर्थ डैश त्वरण है। तो मंदता का अर्थ जो है आपको ऋणात्मक त्वरण है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 323 नंबर कह रहा है कि विषम चुने। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन विषम है। तो
तो मंदता, नकारात्मक त्वरण और मंदी ये तीनों जो हैं आपस में समान हैं। सकारात्मक त्वरण ये तीनों से विषम हैं। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 324 नंबर कह रहा है कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का दूसरा समीकरण जो है आपको स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।